हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिया। हमारे द ओटी नर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पैराथायरॉयडेक्टॉमी सर्जरी के बारे में। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे, इंट्रोडक्शन, कॉजेज, सिम्टम्स, हर एक चीज़ देखेंगे। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। पैराथायरॉयडेक्टॉमी सर्जरी क्या है, इसका परिचय देंगे। तो parathyroidectomy is a surgery to remove one or more of parathyroid gland or tumor that's affecting a parathyroid gland. पैराथायरॉयडेक्टॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसमें एक या अधिक पैराथायरॉयड या उसमें से ट्यूमर को हटाने के लिए यह प्रोसीजर की जाती है। इसका मतलब है कि पैराथायरॉयड ग्रंथि में अगर कोई ट्यूमर हो गया है तो उसको भी रिमूव करने के लिए यह प्रोसीजर की जाती है। एक से अधिक पैराथायरॉयड ग्लैंड या ट्यूमर पैराथायरॉयड ग्रंथि को प्रभावित करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड आर 4 टीनी स्ट्रक्चर, ईच अबाउट द साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस. They are located behind the thyroid at the bottom of neck. पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 4 छोटी संरचनाएं होती हैं जिनमें से प्रत्येक चावल के आकार की होती हैं। ये गर्दन के नीचे थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती हैं। ये ग्रंथियाँ पैराथायरॉयड हार्मोन को बनाती हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन्स हेल्प keep the right balance of calcium in the bloodstream as well as in body tissues that need calcium to work correctly. यह हार्मोन जो होता है वो रक्त प्रवाह में कैल्शियम का सही संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही शरीर व उन ऊतकों में भी जिन्हें सही ढंग से काम करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है उनमें भी यह वर्क करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन इज एसेंशियल फॉर नर्व एंड मसल्स टू वर्क प्रॉपरली एंड फॉर बोन्स टू बी हेल्दी. पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वह तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को ठीक से काम करने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, पैराथायरॉयडेक्टॉमी सर्जरी क्यों की जाती है, व्हाई इट्स डन. पेशेंट नीड्स द सर्जरी इफ वन और मोर ऑफ योर पैराथायरॉयड ग्लैंड मेक्स टू मच पैराथायरॉयड हार्मोन्स. इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. यदि आपकी एक या अधिक पैराथायरॉयड ग्रंथियाँ बहुत अधिक पैराथायरॉयड हार्मोन्स बनाती हैं तब यह सर्जरी को किया जाता है. जब पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है तब कुछ कॉजेज होते हैं. तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कैन कॉज यू टू हैव टू मच कैल्शियम इन योर ब्लड दैट कैन लीड टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, वीकनेस, किडनी स्टोन्स, फटिग्यू, मेमोरी प्रॉब्लम्स, मसल्स एंड बोन पेन, एक्सेसिव यूरिनेशन एंड स्टमक पेन. पैराथायरॉयडिज्म के कारण रक्त में बहुत अधिक कैल्शियम हो जाता है जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं जिनमें कमज़ोर हड्डियां, गुर्दे की पथरी, थकान, याददाश्त की समस्याएं, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द रहता है, अत्यधिक पेशाब आती है और पेट दर्द आदि शामिल हैं. अब हम ये देखेंगे कि बिफोर द सर्जरी यानी कि सर्जरी से पहले क्या क्या होता है. तो इमेजिंग टेस्ट होता है. नंबर 1 पे है सिस्टामीबी पैराथायरॉयड स्कैन. इस स्कैन में आपको नस में सिस्टामीबी का शॉट दिया जाता है. सिस्टामीबी जो होता है वह एक रेडियोधर्मी डाई होता है जो अति सक्रिय पैराथायरॉयड ग्रंथियों द्वारा अवशोषित होती है. इसे स्कैनर के द्वारा पता लगाया जाता है. सेकंड नंबर पे है अल्ट्रासाउंड
तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी होता है। तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट में क्या होता है, आपके पैराथायरॉयड ग्रंथि और आसपास के ऊतकों की छवियां बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सर्जरी में सबसे पहले ब्लड जांच, यूरिन जांच और एक्सरे, 4D CT इमेजिंग टेस्ट। यह एक प्रकार का CT स्कैन है जिसका उपयोग अति सक्रिय पैराथायरॉयड ग्रंथि का स्थान खोजने में मदद करने के लिए किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर यानी कि प्रोसीजर के दौरान क्या क्या होता है। इन मोस्ट केसेस पैराथायरॉयडेक्टॉमी इज डन यूजिंग जनरल एनेस्थीसिया। ज़्यादातर मामलों में सामान्य एनेस्थीसिया यानी कि जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग पैराथायरॉयडेक्टॉमी प्रोसीजर को करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया में पेशेंट्स बेहोश रहेंगे। सर्जन्स टू यूज नर्व मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू असिस्ट इन identifying the nerve that's go to your voice box। सामान्य एनेस्थीसिया सर्जन को प्रक्रिया के दौरान नर्व की निगरानी का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि वॉइस बॉक्स में जाने वाली नसों की पहचान करने में हेल्प मिलती रहे। लेकिन कुछ केसों में यानी कि इन सम केसेस ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी यू मे नीड ओनली लोकल एनेस्थीसिया। कुछ मामलों में न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी के लिए लोकल एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है। लोकल एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट जागते रहते हैं, उन्हें दबाव या हलचल हो सकती है लेकिन दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। इस प्रोसीजर के दौरान ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। ब्लड टेस्ट टू मेजर पैराथायरॉयड हार्मोन्स टिपिकल इज डन ड्यूरिंग सर्जरी। पैराथायरॉयड हार्मोन्स को मापने के लिए रक्त परीक्षण यानी कि ब्लड टेस्ट आमतौर पर सर्जरी के दौरान किया जाता है। द रिजल्ट आर यूज्ड टू हेल्प confirm that all of the overactive gland have been removed। ब्लड टेस्ट का रिजल्ट हमें यह देखने में हेल्प करता है कि अति सक्रिय ग्रंथियां हटा दी गई हैं। अब देखते हैं रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन। पैराथायरॉयडेक्टॉमी इज अ जनरली सेफ procedure, but as with any surgery, it carries risk and complication। पैराथायरॉयडेक्टॉमी जनरली सेफ होती है, बट कोई भी सर्जरी करवाओगे तो आपको कुछ रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन होती है, तो इसमें भी होते हैं। नंबर 1 पे है इन्फेक्शन, संक्रमण होने लगता है। अ कलेक्शन ऑफ ब्लड कैरीज हेमाटोमा, तो इसमें क्या होता है कि गर्दन की त्वचा के नीचे रक्त का संग्रह होने लगता है जिसको हम हेमाटोमा कहते हैं, जिसके कारण सूजन महसूस होती है और दबाव महसूस होता है। एक और प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें लॉन्ग टर्म लो कैल्शियम लेवल्स ड्यू टू रिमूवल और डैमेज टू ऑल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि सभी 4 पैराथायरॉयड ग्रंथियां जो होती हैं उनको हटाने के कारण या क्षतिग्रस्त होने के कारण लंबे समय तक जो कैल्शियम का स्तर होता है वो कम हो जाता है। ऐसी और सर्जरीज एंड मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।